मिशाल, तुम्हारी डॉल की बालों की चोटी बनाए? मालूम है तुम्हें कैसे बनाते हैं चोटी? अच्छा चलो मैं सिखा देती हूँ। इसे उंगलियों से यूं पकड़ा, इसे ऐसे करके घुमाओ, इस तरह से बनाते हैं। तुम ट्राई करना चाहती हो? हाँ, देखो मिशाल, इन दोनों डॉल्स की शक्लें कितनी मिलती हैं। ये जरूर माँ बेटी होंगी, है ना? चलो हम लोग इन दोनों के नाम रख देते हैं। अच्छा, अम्मी का नाम आयशा होगा और बेटी का नाम निशा। अच्छे नाम है ना? अच्छा, आयशा निशा की चोटी बनाएगी और मैं इसी तरह तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। चलो आ जाओ। कितने सिल्की से बाल हैं तुम्हारे, कितनी अच्छी महक है, कितने सॉफ्ट और कितने शाइनी भी है तुम्हारे बाल। तुम भी अपनी मदर की तरह हो ना? बिल्कुल। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, अब ऐसा क्या कर दिया, कुछ समझी नहीं मैं। इसकी माँ का नाम क्यों लिया? तो क्या ये भी मना है? बिल्कुल मना है। माफ कीजिएगा, अगर ये भी इस लिस्ट में था तो शायद मैं देख नहीं सकी। जुबान संभाल के बात करो। क्या कह दिया मैंने ऐसा? अपने काम से मुतालिक एक सवाल ही किया है, किसी का कत्ल नहीं कर दिया मैंने कमाल साहब। जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, उस काम में दखल क्यों दे रही है? बताओ मुझे। तुम अपने काम से काम रखो। और आपको हक है कि जब चाहे आकर मुझ पर चीखें और चिल्लाएं। कोई मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ इंसान। इंसान के हुकूक मालूम है आपको? हद में रहो अपनी। बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपकी बनाई हुई हदों में नहीं रह सकती मैं, समझे आप? आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी आती। देखो मिशाल, डिस्टर्ब हो रही है, आराम से बात करो। काश आप खुद भी दूसरों की इतनी केयर करते जितनी आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक फेक इंसान, झूठे और फेक इंसान और एक फेक फादर, समझे आप? यहाँ नहीं रुकूंगी। क्या क्या कहा तुमने? I'm so sorry मिशाल डियर। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकने देती इस जेल में। मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो? होश में तो हो। शहरिया आपा, मैं भी आया मिशाल। समझते हो कि मैं जा नहीं सकती? ऐसा जाऊंगी ना कि तुम हक्का बक्का रह जाओगे साइको आदमी। कौन चलेगा तुम्हारे साथ? निगार ने मुझे कहा कि आप बुला रहे थे। एक सीधा सा सवाल पूछूंगा जावेदा, और उसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। जी कहिए। रेहान को मारा था तुमने? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? जवाब चाहिए मुझे जावेदा। मैंने नहीं मारा उसे। जावेदा। नहीं जानते क्या आप मुझे? अगर कुछ किया होता इनकार नहीं करती कभी भी। ये बहुत सीरियस बात है। यहाँ रेहान की बात हो रही है, हमारे घर की बहू की। मुझे बताएं किसने कहा है? मेरे सामने आप बुलाएं उसे। रेहान ने आपको ये बताया है ना? हाँ भाई, और कौन बताएगा आपको ये? आप उसे बुलाएं यहाँ। अगर ये बात सच निकली तो फिर मैं... झूठी है वो औरत, किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती उसकी। कुछ ना कुछ होगा, अंदाजा था। जावेदा, सोच समझ कर बोलो। कुछ अंदाजा भी है? क्या कह रही हो तुम? मुझे तो हर बात का अंदाजा हो चुका। काश कि आपको भी अंदाजा हो चुका होता। मैं शुरू से कह रही हूँ शादी चलने वाली नहीं, मगर आप मानते नहीं। आमिर की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उसने, और हमारी 30 साल की शादी को बर्बाद करने पर तुल गई है। आप इस बात को समझें हिकमत साहब। उसने ये झूठ इसलिए बोला कि आप यकीन कर लेंगे उसकी बात का। कल कोई और फसाद खड़ा कर देगी, देखिएगा। बर्बाद कर देगी वो हमारी फैमिली बहुत जल्द। खामोश, मजीद ये बकवास नहीं सुननी मुझे। कमाल, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ जरा। क्यों इतनी परेशान हो? समेट लूंगी ना सब कुछ। हाँ मिशाल। हाँ, मिशाल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मिशाल कहाँ हो तुम स्वीटी? रूम में होगी। अभी तो यही थी, रूम में कैसे जाएगी?
आप वहां पर देखिए। मिशाल, मिशाल, शहजादी, विशाल, मेरी बच्ची, मिशाल, कहाँ हो तुम? विशाल, 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 यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई होगी? या अल्लाह, क्या हो गया? कहाँ जा सकती है वो? सारे कमरे चेक करें, एक एक बाथरूम को देखिए। ठीक है। आ जाओ। जावेदा मैम आपको स्टडी रूम में बुला रही हैं आमिर साहब। ओह हाँ, कल उनसे प्रॉमिस किया था मैंने। उनसे कहो कि आ रहा हूँ मैं। आपकी कॉफी स्टडी रूम में है, ठंडी हो जाएगी। अच्छा चलो। यहाँ देखो, इधर ऊपर। दिमाग घूम गया मेरा सुन के। तो ये इतनी हिम्मत ही ना होती इस रेयान की अगर मेरी ढील ना होती। बताएं जरा, मुझ पे बहुत आन लगा रही है। काश मैंने मारा ही होता। ये तुम क्या बोले जा रही हो? होश में हो तुम जावेदा? इसी लायक है वो औरत। उस औरत की अभी भी हिमायत करेंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हद है। मैं रेहान को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगी। जो कहा है वही करो। इस वक्त तो मैं आपसे कोई भी वादा नहीं कर सकती हूँ हिकमत साहब। रेहान की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम रेहान को प्यार से समझाओगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप क्या कर लेंगे? एक मेड की खातिर आप मुझे तलाक दे देंगे? जी हां, बिल्कुल तलाक दे दूंगा तुम्हें। घर का एक कोना छान मारा है मैंने, नहीं है, कहीं नहीं है। कमाल, मेरी बच्ची घर से निकल गई है। तुम्हें यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूं जावेदा। अपने हवास में आकर सोचो। मेरे ट्रिप से वापसी तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर रेहान के साथ मिलजुल कर रहना नहीं सीखा तुमने, नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। मॉम, क्या है ये सब? बाबा तुम्हारे बदल गए हैं। उन्होंने वो कहा जो 30 साल में नहीं कहा मुझसे। खुदा जाने कि ये सब कैसे हो गया। मॉम प्लीज खुलकर बात कीजिए, मुझे बताएं कि बात क्या है। ये जाकर अपनी वाइफ से पूछो, वो बेहतर बताएगी। रेहान की खातिर डिवोर्स हो जाएगी मुझे। तुम्हारे बाबा ने ये बात कह दी है। वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देगी। आमिर इल्जाम लगाया है। उन्होंने डाइवोर्स का कहा? मॉम ये क्या कह रही हैं? अब मुझे एक एक बात शुरू से बताएंगी आप। क्या क्या बताऊं, बोलो। झूठा इल्जाम लगा दिया। हिकमत को उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने उसको धमकाया है। मेरी वजह से वो गिरी और उसका सर टकराया। ये क्या कह रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये मॉम? रेहान ने तो यही कहा है तुम्हारे बाबा से कि मैंने उसको धमकाया। पहले ये सुनकर तुम्हारे बाबा चिल्लाए। और भी बहुत कुछ कहा उसने हिकमत से कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। देखो जरा। और फिर बेटा छोड़ो, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं। मॉम बताएं। तुम्हारे बाबा मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सुकून बर्बाद ना हो। ये इंतहाई फजूल बात है मॉम। मैं अभी बात करता हूँ डैड से। आमिर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रेहान ने तुम्हारे बाबा की आंखों पे पट्टी बांध दी है।
आज जो कहा पिछले 30 सालों में नहीं कहा उन्होंने। अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। कितना अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम जानते हो ना कि इस घर में तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। डरो नहीं, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये तुम्हारे लिए है, वो लाए हैं। मुझे सुन लिया होगा उन्होंने आपस से बात करते हुए। खाना तो बहुत आ गया है तुम्हारे लिए। चलो अब तो खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। मुझे पता था मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। उस दिन से पता है जिस दिन से उसने हमारे घर में कदम रखा। तुम्हें सब कुछ बताया मैंने, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। एक एक बात बता दी तुम्हें। मैंने कहा था ना हमारी फैमिली के लिए ना तुम्हारे लिए अच्छी है वो, और हमारी फैमिली को तोड़ के रख देगी। देखा कहाँ लाके उसने खड़ा कर दिया। उसकी वजह से तलाक हो रही है मुझे। मॉम आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज, चलें बैठे यहाँ। मैं जानता हूँ डैड ने दिल से नहीं कहा होगा, आप भी इतना मत बढ़ाएं इसे। डैड ने बस गुस्से में कर दी होगी डाइवोर्स वाली बात। 30 साल शादी का रिश्ता एक लफ्ज़ से खत्म हो सकता है क्या? सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं, तुमने भी बेटा मेरी बात नहीं सुनी। मत सुनो, अब क्या फायदा। तुम बस गुस्सा मत करना और ना ही मेरी फिक्र। पी जाओ ये बात। हिकमत के कहे अल्फाज भुला दूंगी मैं, खुद सह लूंगी मैं ये जख्म। बेटा बस तुम खुश रहो, लेकिन दुख तो तुम्हारा है मुझे। एक छोटी बीवी के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे तुम? तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी आमिर, बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा अपने हाथों से आग लगाई है तुमने अपनी खुशियों को। मॉम ये मसला मैं हल कर लूंगा, आप खुद को संभालें, इजी हो जाए प्लीज। बेटा बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? रेहान से बात करने के लिए। नहीं बेटा मत करना, कामयाब होने दो उसे। ये मसला इस तरह कवर करने से हल नहीं होगा मॉम, उसकी हद बतानी होगी उसे। ये मत करो बेटा, तुम उससे बात करोगे वो दोबारा तुम्हारे बाबा के पास जाके झूठ सच लगाएगी, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दरमियान दरार डाल देगी। यही तो नहीं होने देना। छोड़ दो बेटा, कोई बात मत करो किसी से। मॉम मत रोके मुझे, मैं जानता हूँ क्या करना है। आमिर, आमिर बेटा मेरी बात सुनो। सुबह की धूप इस जगह बहुत अच्छी आती है। कमरे में सबसे अच्छा कोना है ये जगह पसंद आएगी तुम्हें। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ये तो मुझसे पूछ रही हो? समझी नहीं। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा, और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं। आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा ये। झूठ बोल रहे हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रेहान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है, मेरे सामने मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रेहान? मसला क्या है तुम्हारा?
मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। क्या मुसीबत है यार? फोन मत करो, बिजी हूं मैं। समझ नहीं आ रही क्या? ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूं। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, वापस आकर बात करता हूं मैं। मेरा शेर बेटा कैसा गरज रहा था अपनी माँ की खातिर। मेट की औलाद इस मैंशन के दरवाजे बंद होने वाले हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम जितनी जल्दी समझ लो। पागल है बिल्कुल ये आदमी। कुछ पूछो तो शान में गुस्ताखी हो जाती है। ऐसे साइको के साथ कौन काम करेगा भाई? सारी दुनिया की मुसीबतें मेरे ही पीछे लग जाती हैं बस। मुझसे कुछ कह रही हैं खातून? ओ भाई, अपने आप से बात कर रही हूँ। नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ बिल्कुल। ज्यादा दिमाग मत खराब करो। या अल्लाह, आसमान कहाँ गया? जमीन निकल गई। कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाय। लैला, लैला तो नहीं लेके अगवा करके? हाँ। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकने देती इस जेल में। मुझे माफ कर दो। वो कह रही थी मिशाल, काश तुम्हें यहाँ से ले जाती मैं। मगर वो किस तरह कर सकती है ये काम? हम दोनों भी तो यहीं थे। उसे नहीं मालूम। देखिए कितने कैमरे लगे हुए थे वहाँ। वो चोरी करने आराम से आई और हमें पता भी नहीं चला। जरूर वही ले गई है। ये क्या कर रहे हो? एड्रेस निकाल रहा हूँ उसका। बेटा, जल्दबाजी में ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओ। हो सकता है वो बिल्कुल बेकसूर हो। पुलिस को फोन कर रहे हो? रुकिए 1 मिनट। हेलो, मिशाल गायब है। फौरन शहर के तमाम पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करो। मैं जा रहा हूँ, आप घर पर रहिएगा। और अगर मिशाल आ जाए तो मुझे बताइएगा। अगर लैला ही उसे अगवा करके ले गई है तो बाखुदा इस बार वो सारी उम्र जेल में सड़ेगी। बात सुनो, यहाँ मेरी जान सूली पे अटकी रहेगी। कहाँ चली गई मेरी शहजादी? या अल्लाह, हम बेकसों की मदद फरमा। कर क्या रहा है ये आदमी? पता नहीं बॉस। कोई मसला है इसके साथ। किसी अफरा तफरी में है। देखो, जाओ जाकर देखो, मालूम करो। चला ठीक है ताजी जी। किसी को पता ना चले। चलो जाओ। आप फिक्र मत कीजिए। जल्दी आना। बात सुनो भाई, यहाँ कोई छोटी बच्ची देखी है? मेरी बेटी है, इतने लंबे बाल। उसको कहीं देखा है आसपास आपने? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा।
मसला है? उसकी बेटी खो गई है। वाह, कमाल तरहुन का कीमती असासा, अकलौती बेटी कहीं खो गई है। हाँ ताजी। जी कहिए। अफसोस, औरों से पहले हम पहुंच जाएंगे उस तक। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको जावेदा मैम? नहीं नहीं, ओह हेलो जैमरे मेरी जान, तुम इंग्लैंड से वापस आ गई? मुझे बताया भी नहीं। सो बैड। जी आज ही आई हूँ मैं। आपको कैसे पता चला? मेरी एक फ्रेंड तुम्हारी फ्लाइट में ही थी, उसने बताया। अभी कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ, कॉफी पी रही हूँ। ओह ऐसा है, चलो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कुछ बात करनी थी मगर। जी फरमाइए जावेदा आंटी, सुन रही हूँ। क्यों कॉल किया उन्होंने? मेरी जान फोन पर नहीं बता सकती। अरे वो कैफे है ना जहाँ मैं और तुम अक्सर मिलते हैं, 4 बजे मुझसे वहाँ के मिल लो, ठीक है ना? मगर जावेदा आंटी मैं अभी तो आई हूँ, अम्मी से भी नहीं मिली मैं तो। हाँ तो ज्यादा देर नहीं बैठेंगे हम। असल में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है मैं समझती हूँ, उसके बाद बेहतर तो यही होगा जावेदा आंटी कि हम ना मिले। ये मुनासिब नहीं होगा इस वक्त। मिलना चाह रही है तुमसे? ओह सो बैड जैमरे मेरी जान, मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट चीज दिखानी थी, यकीनन तुम्हें बहुत खुशी होगी देखकर। मान जाओ ना। जावेदा आंटी ऐसा है कि ऐसा भी क्या हो गया जैमरे डार्लिंग, मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी तुमसे। तो बस बात मानो, 4 बजे पहुंच जाना कैफे, ठीक है स्वीट हार्ट? ओके लव यू, बाय डियर। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इस बार यकीनन कामयाब होगा प्लान। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। क्या हुआ, क्या कह रही थी जावेदा मैम? क्यों कॉल की थी? मिलना चाह रही हैं वो। तो अब तुम क्या करोगी? तौबा है, ये तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे क्या मालूम युंजा, मना किया है तुम्हारे सामने। हाँ लेकिन इतनी जल्दी उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे आने का? उनकी एक फ्रेंड मेरी फ्लाइट में ही थी, उन्होंने ही बताया होगा। जैमरे माय डियर, तुम आमिर से और उसकी माँ से कुछ दिन दूर रहो। अगर मिलती रहोगी तो तुम फिर से अपसेट हो जाओगी, फिर रिग्रेट होगा। कैसे अवॉइड करूं? भाई खुद ही कॉल करती हैं वो तो। अब तो तुमने ये देख भी लिया है, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ। कुछ अरसा और स्टे कर लेती ना, और ज्यादा फ्रेश होकर वापस आती। इतने दिन तो कर लिया। फिक्र ना करो मेरी जान, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं रही जैमरे। अब मैं अपने फैसले खुद करूंगी। जबरदस्त यार, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस किया है तुमने। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। चलो ठीक है। निगार, क्या ले जा रही हो? दवाई ले जा रही हूँ। किसके लिए? ये उस मेट की औलाद की? मैलिक आपा ने कहा उन्हें देने के लिए। लाओ ये मुझे दो, तुम अपना काम करो जाके। जावेदा मैम आप क्यों सहमत कर रही हैं? निगार, तुमसे कहा है अपना काम करो।
जहर खा ले खुदा करे। क्या क्या बताऊं, बोलो। झूठा इल्जाम लगा दिया। हिकमत को उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने उसको धमकाया है, मेरी वजह से वो गिरी और उसका सर टकराया। ये क्या कह रही है? क्या नॉनसेंस है ये? रेहान ने तो यही कहा है तुम्हारे पापा से कि मैंने उसको धमकाया पहले। ये सुनकर तुम्हारे पापा चिल्लाए और भी बहुत कुछ कहा उसने हिकमत से कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। देखो जरा। और फिर बेटा छोड़ो, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं। मॉम बताएं, मुझे एक एक बात शुरू से बताएंगे। तुम्हारे पापा मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सुकून बर्बाद ना हो। ये इंतहाई फजूल बात है मॉम, मैं अभी बात करता हूँ डैड से। आमिर रुको, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रेहान ने तुम्हारे बाबा की आंखों पे पट्टी बांध दी है। आज जो कहा पिछले 30 सालों में नहीं कहा उन्होंने। अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा? और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं? आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा कि आपने गलत जगह साइन कर दिए। सॉरी यूंजा, मेरा ध्यान कहीं और था। नो प्रॉब्लम, मैं इस पेज को रीप्रिंट कर लेती हूँ। मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा कि झूठ बोल रही हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रेहान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रेहान? मसला क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करूं मैं?
बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी, ये वादा करती हूँ। मेरी जान, अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा। हेलो, कमाल साहब, सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन चेक कर लिए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं। चेक करती रहो मुसलसल, और लोगों से भी कहो कि मुस्तकिल चेक करें, बार बार। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, मेरी बेटी खो गई है। क्या हो गया? माफी मांगने आई हो मुझसे? जावेदा आंटी, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने मामू जान से कोई शिकायत नहीं की आपकी। जानती हूँ। समझी नहीं मैं। मेरी शिकायत नहीं की तुमने, मैं जानती हूँ। तो फिर जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था, याद है? मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोल ली मुझसे, वापस नहीं गई। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। काश के सब कुछ आपने नहीं किया होता। क्या तुम जानती हो, अपनी अम्मी की बहुत मुशाबत है तुममें। वो हमारी मुलाजिमा थी। वही आंखें, वही शक्ल, वही अंदाज, वही गुस्सा दिलाने वाली खामोशी। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने कभी आपको बुरे लफ्जों में याद नहीं किया। ओ वाकई में? अब मुझे हैरानी हो रही है। जावेदा आंटी, आप मुझसे जैसा चाहे सलूक करें, वो सब कुछ करें जो आप चाहती हैं, मगर आपसे गुजारिश करती हूँ खुदा के लिए मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। जब वो औरत मरी तो मैं बहुत खुश थी। बला टली हमारे घर से, मगर उसकी बेटी आ गई यहाँ। अच्छा ये तो बताओ तुम, वो आखिर मरी कैसे? कहा है ना कि मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। तुम्हारी माँ हमारी मुलाजिमा थी और मैं इस लंबे चौड़े मैंशन की मालिकन हूँ। मैं जो चाहूँ कह सकती हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम तो
हर किस नहीं, हद में रहो अपनी। उनके लिए आप कुछ भी बुरा नहीं कह सकती हैं। कौन है जो मुझे रोक सके? हाँ? तुम हो क्या? बिल्कुल रोक सकती हूँ मैं, और रोक के दिखाऊंगी। कितना मजा आ रहा है। कैसे फसाद होगा इस घर में अब। क्या हुआ निगार, क्या फसाद डाल रही हो फिर से? मैं कुछ नहीं कर रही कसम से। जावेदा मैम और रेयान आमने सामने खड़ी हैं, आंखों में आंखें डाले। बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है। वाह, आफरीन है, अपनी माँ से ज्यादा बहादुर निकली। चलो देखते हैं किस तरह रोक सकोगी तुम मुझे। इधर निगार को जाके कह दो कॉफी ले आए मेरे लिए। मेरा सर दर्द से फट रहा है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था। याद है मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोड़ ली मुझसे, वापस नहीं गई। ठीक हो तुम? दवा खा ली तुमने अपनी? निगार से मैंने भिजवाई थी मगर जावेदा मैम ने उससे ले ली। तुमने खा ली थी? नहीं खाई थी मैंने, अभी खा लेती हूँ। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ। जावेदा मैम प्लीज आपा, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। खासी ठंड हो गई है, सर्दी ना लग जाए तुम्हें। आओ अंदर आ जाओ। कुछ नहीं होगा, ठंडी हवा अच्छी लग रही है मुझे। देखो बेटा, संभल के चलो, अभी तुम टकरा जाती। फैमिली कहाँ है? क्या तुम खो गई हो? कहाँ रहती हो बेटा? घर पहुंचा दूंगा तुम्हें। फोन नंबर याद है या अपने घर का पता? क्या करूं उस लड़की का? क्या पेरेंट्स यहीं कहीं हैं तुम्हारे? रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे यार,
लैला बेटा। फजीलत आंटी, आप ठीक हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ लेकिन घर ठीक नहीं है, बहुत सर्दी है, कोयले ख़त्म हो गए हैं और पैसे भी नहीं हैं। तलाज ने उधार देने से मना कर दिया है। बेटा अगर तुम... कैसे मना कर दिया उन्होंने? आप बेफिक्र हो जाइए फजीलत आंटी, अभी लैला मौजूद है। अगर पूरे मोहल्ले को भी उधार चाहिए हुआ तो सबको मिलेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। आ जाइए। जमरे जान, मुलाकात कंफर्म करने के लिए फोन किया है मैंने, तो फिर हम मिल रहे हैं ना? जावेदा आंटी, ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए मुझे आना जरूरी है? फोन पे ही क्यों नहीं बता देती? जमरे बस करो ना, फिर वही बात। प्रॉमिस तुम्हारा आना जाया नहीं जाएगा। कह नहीं सकती जावेदा आंटी कि आऊंगी या नहीं, मैं वादा नहीं कर सकती। बहुत थकी हुई हूँ, घर जाके आराम करना चाहती हूँ। अगर हिम्मत हुई तो आ जाऊंगी। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे जमरे, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेरी जान, तुम वहां जरूर आओगी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मॉम कहाँ पर है? ड्राइंग रूम में आमिर साहब। मॉम आ गई बेटा तुम? जी आ गया। आप ठीक हैं? नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये लड़की जिस दिन से आई है मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ सह लिया, मगर अब इंतहा हो गई है। सब्र जवाब दे गया। मैं अब बिल्कुल यहाँ नहीं रह सकती आमिर। मॉम ये क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बैठे आप, बैठे। नहीं बेटा नहीं, बहुत बैठ चुकी और बहुत बातें सुन ली मैंने। मेरी बात सुनो आमिर, 3 साल से सुन रही हूँ मैं। तुम्हारे बाबा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी कभी। मॉम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरी बेइज्जती की हर हद पार हो चुकी है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ऑनर भी। ऐसा मत कहें मॉम प्लीज। बस बेटा बस, जहाँ कोई हैसियत ही ना हो वहाँ क्या रहना। मॉम मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा प्लीज, ठीक है? सुनो लड़कों, फजीलत आंटी को जितना भी कोयला चाहिए उनको दो, बल्कि उनके घर पे छोड़ कर आओ। अच्छा भाभी। बेटा अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। अल्लाह राजी हो तुमसे मेरी जान। ये उधार कुछ दिनों में चुका दूंगी। अरे छोड़े ना इन बातों को फजीलत आंटी, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये मेरी तरफ से है। मगर मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। अरे कोई मसला नहीं, तोहफा समझ कर रख ले। हाँ, नहीं लैला बेटा, मैं लौटाऊंगी।
अगर कुछ हो जाए तो माफ कर देना बेटा। शर्मिंदा ना करें मुझे फसीलत आंटी, आपकी दुआएं ही बहुत हैं। चलो भाई लड़को, शाबाश। चलो उठो, बाहर आओ। लेकिन कहाँ? जो दिल तोड़ा है उसे जोड़ने। मॉम से माफी मांगो चलकर अभी। मॉम से माफी मांगनी होगी तुम्हें, वो माफ करेंगी तभी ये चैप्टर खत्म होगा। अगर मैंने माफी के लायक कुछ किया होता तो मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगने में एक लम्हा नहीं लगता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं आप? विशाल गायब है। सारे हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन देख लिए, कहीं नहीं मिली वो। क्या मतलब नहीं मिली? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मुझे कैसे पता हो सकता है विशाल के बारे में, और आपको घर कैसे पता चला मेरा? पीछा कर रहे थे आप मेरा? पीछा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस लिखा हुआ है तुम्हारा। मुझे नहीं मालूम विशाल कहाँ है। तुम समझती हो कि मैं यकीन कर लूंगा? तुमने घर से निकलते वक्त विशाल से नहीं कहा था कि काश मैं तुम्हें ले जा सकती? हाँ कहा था मैंने। वो गायब है अब। जानी तुमने कुछ नहीं किया मेरे पेरेंट्स की शादी खत्म करने के लिए। मॉम ने डिसाइड कर लिया, जा रही हैं वो। बस मैंने कह दिया तुम अभी चलकर माफी मांगोगी उनसे कहोगी कि तुमने उनके साथ जो बदतमीजी की उस पर शर्मिंदा हो, और उन्हें यकीन दिलाओगी कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी कोई गलती ही नहीं है तो माफी किस चीज की मांगूंगी? बेटा, मेरी वजह से मत झगड़ा करो, ठीक है? मुझे ही बड़ापन दिखाना है। गलत फहमियों को हमें दूर करना होगा। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, सुकून। इस घर की खुशियां और सुकून। मैं हर तलखी को भुला के सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। रिलैक्स हो जाओ। हद है यार। मेरी बेटी को कहाँ रखा हुआ है फौरन बता दो। अभी बता दोगी तो हो सकता है मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करूं। एक छोटी सी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सके और मुझ पर इल्जाम लगाने आ गए। इस बार तुम लफ्जों के सहारे बात को घुमाकर बच नहीं सकोगी। सीधा साधा अगवा का केस है। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे ना? क्या बातें कर रहे हैं? छुपाया तो घर में ही होगा ना। कमाल साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। कहाँ छुपाया उसे? बोलो। मैं कसम खा रही हूँ, आखिरी बार आप ही के घर में देखा था उसे। आखिर कहाँ जा सकती है वो? हॉस्पिटल्स वगैरह चेक किए हैं सारे? और क्या उन जगहों पे चेक किए जहाँ पे उसे जाना अच्छा लगता है? घर के आसपास की हर जगह चेक कर ली मैंने, और सारे हॉस्पिटल्स भी। मुझे पता है वो यही है। खुदा के लिए इतने इमोशनल मत हो। ख्वामखा यहाँ टाइम जाया कर रहे हैं। हम यहाँ लड़ते रहे और खुदा न खास्ता से कुछ हो गया तो? मैं मिशाल को ढूंढने के लिए जा रही हूँ।
फनी हो तुम, हमेशा हंसा देती हो। मुझे बहुत बेचैनी है कि तुम कैसे बोलती हो, कैसे हंसती हो, देखना चाहता हूँ मैं। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि अभी मिस्ट्री ही रहे। मेरा दिल मत तोड़ो। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ख़राब है। अच्छा तो ये करो कि अपनी पिक्चर्स ही भेज दो प्लीज़। आप नहीं चलेंगे क्या? हेलो शहरी आपा, आ गई वो? ओए नहीं बेटा, यानी तुम्हें भी नहीं मिली अभी तक? अरे हाँ, पड़ोस वाली लड़की से मेरी बात हुई थी, उससे बताया मैंने हमारी शहजादी नहीं मिल रही। वो बता रही थी मोहल्ले के पार्क में नजर आई थी उसे। वो समझी तुम भी वहीं कहीं होगे। मगर मैंने तो उसे पार्क में भी चेक किया था। हो सकता है उसे गलतफहमी हुई हो, मैं देख के आती हूँ। नहीं, आप घर पर ही रहे, मैं जा रहा हूँ, फिर से पार्क में देखता हूँ। तुम कहाँ आ रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। कोई समझदार भी साथ होना चाहिए, वरना आप तो गलत जगहों पर ही ढूंढेंगे। कैसा लगा मैं? अब तुम भी अपनी पिक्चर भेज दो जल्दी से। कम ऑन यार, भेज दो। इतने दिनों से हम चैट कर रहे हैं, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हुआ मुझ पर? आई एम सॉरी, बंद कर रही हूँ मैं जा रही हूँ। अच्छा प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम ज़रूर भेजोगी अपनी पिक्चर्स तुम। यार खुद सोचो, आखिर कब देखूँगा मैं तुम्हें? या फिर चैटिंग ख़त्म कर दें, बोलो तुम, डिसाइड कर लो। हाय, सूटकेस लेके जा रही है ये। कहानी में ट्विस्ट, फिल्म है बिल्कुल। इश्क, इंतकाम, लड़ाइयाँ, सब कुछ है। आप देखेंगे आगे क्या होगा। हैप्पी एंडिंग होगी या सैड होगी, खैर ये तो जल्दी पता चल जाएगा। निगार, क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, डरा दिया मुझे। इंसान कुछ ओह ओह ही कर दे या फिर खांस दे। निगार, बीमार तो नहीं हो? निगार, क्यों खांसूंगा?
फिल्मों में नहीं देखा कोई आता है तो खांस देता है। अच्छा छोड़ो, तुम क्या कह रहे थे बताओ मुझे। खाना नहीं खाया, कुछ बना है तो दे दो, खाकर चला जाता हूँ। मुझे अभी बहुत काम करने सैफर, मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी चुप करो। रेयान और जावेदा मैम का झगड़ा चल रहा है। बहू को कुछ हो गया या सास चली गई तो सारी उम्र मुफ्त में काम करना होगा हमें यहाँ। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे भूख लगी है? हाँ लेकिन तुम्हें पता है ना, बाहर का खाना मेरा पेट खराब कर देता है। कैसे समझाऊं इसको? आग लग जाए, तूफान आ जाए, सैफर साहब को हर वक्त भूख लगती रहती है। तो लगती है ना। अच्छा वो पेटीज बना दो जो तुम बनाती हो, बहुत दिन हो गए हैं वो पेटीज नहीं खाए। हाय मेरे अल्लाह, ज्यादा मक्खन ना लगाओ मुझे, समझे? उफ, कैसी बनानी है? आ जाओ। आलू भी डालना और कीमा भी डालना उसमें। ठीक है सैफर, बना देती हूँ। थोड़ी चीज हो तो वो भी। सैफर पता है मुझे। जी हेलो बाबा। खैरियत है? तुमने फोन नहीं किया उसके बाद? बाबा इस वक्त एक इमरजेंसी है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जिस बच्ची की बेबी सिटर हूँ ना, वो बच्ची खो गई है। बच्ची खो गई? घर के आसपास ढूंढो। जी हाँ ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। ओह या अल्लाह, जल्दी ढूंढो, कुछ बुरा ना हो जाए उसके साथ। क्या बात कर रहे हैं बाबा, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। लैला सुनो, पूछना चाह रहा था कि मैं कुछ मदद करूं, उसने फोन ही काट दिया। क्या सिचुएशन? मिली वो बच्ची? नहीं बॉस, कहीं नहीं मिली। इतना टाइम हो गया है ढूंढते ढूंढते, थक गया हूँ बहुत। नहीं मिली? और उन लोगों की तरफ से क्या खबर है? उनको भी नहीं मिली बॉस, मगर कॉल करेंगे, आप फिक्र मत करें। पहले आपको और फिर मुझे। निगार, मॉम कहाँ है? अपने रूम में तो नहीं है। तुम्हें पता है क्या उनका? जावेदा मैम बाहर गई हैं आमिर साहब। कुछ बताया कि कहाँ जा रही हैं वो? नहीं बताया तो नहीं, मगर सूटकेस था उनके हाथ में। ठीक है निगार, ठीक है। मुझे किचन में कुछ काम है, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ निगार। कहीं बाहर हूँ बेटा। क्या मतलब है मॉम, बाहर कहाँ, किस जगह पर? दिमाग फट रहा था मेरा, घर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए निकल आई। अच्छा कब तक वापस आएंगे आप? फिलहाल नहीं आऊंगी, कुछ टाइम होटल में रहूंगी मैं। जब सबका मूड ठीक हो जाए फिर मैं आऊंगी। मॉम क्या हो गया है आपको? वापस आइए प्लीज। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कल की बच्ची घर की मालकिन बन गई है। वो बातें सुनाई हैं हिकमत ने जो 30 साल में नहीं कही। हमें दरार डालते और अब सॉरी भी नहीं कह रही।
आमिर बेटा ये बताओ, क्या मैं उसे माफ नहीं करती? क्या उसे मैं बुरा भला ना समझाती? मगर इंसान के अंदर जब खोटी हो आमिर बेटा। अच्छा खैर, अब ये नहीं सह सकती मैं। चाहती थी इन सब बातों को भुला दूं, नहीं भुला सकती मैं। तुम मशवरा दो मुझे, क्या करूं मैं? मॉम प्लीज, सामने बैठकर बात करते हैं। आप बताएं कि किस जगह पे हैं, मैं पिक करता हूँ आपको। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी बेटा। मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहीं बात करेंगे। जगह बताइए। उसी कैफे में जहाँ पे हम हमेशा बैठा करते थे, जहाँ की स्पेशल कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है। उसी कैफे में जहाँ की कुकीज तुम बड़े शौक से खाते थे। सोचा जहाँ बैठकर अच्छा फील करूँ तो शायद बेहतर सोचूं। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके मॉम, मैं आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाइएगा प्लीज। दो घंटे में इतना सा काम? बॉस, कस्टमर को भी देख रहा था। ठीक है, आज ही खत्म करना है, मालूम है ना? जी बॉस। दरवाजा क्यों खुला है? मुझे नहीं मालूम। जल्दी हाथ चलाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि आजाद परिंदों की तरह अपनी मर्जी से उड़ते फिरो? यहाँ पे महफूज और आरामदेह पिंजरे में रहना अच्छा है या अपने पर खोले आजाद हवाओं में इस बात से बेपरवाह होकर उड़ना कि कल क्या होगा? क्या कहते हो? ये पहले हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जितना खाए कर लो। लैला तो नहीं, कौन है फिर? लैला, लैला, कौन है अंदर? क्या आप मुझे बताएंगे कि कहाँ लेकर जा रहे हैं?
मॉम से माफी मांगो रेहान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे यहाँ आप इसलिए लेकर आए हैं? यानी जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफी मांगनी है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था। याद है मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोल ली मुझसे, वापस नहीं गई। मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। मेरी वजह से मत झगड़ा करो, ठीक है? मुझे ही बड़ापन दिखाना है। मॉम, तुम्हारे ख्याल में झूठ बोल रही हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। इस इल्जाम की वजह से मेरी शादी खत्म होने को आ गई है और तुम अभी भी इनकार कर रही हो इससे। जवाब दो मॉम, क्या पूछ रही हैं तुमसे? जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। रहने दो बेटा, मैंने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। इससे माफी नहीं मंगवानी मुझे। ऐसा नहीं होगा, जो गलती करेगा उसे माफी भी मांगनी होगी। चलो। मॉम के साथ बदतमीजी की है तुमने, हर सूरत इनसे माफी मांगनी होगी तुम्हें। माफी चाहती हूँ। मुझसे नहीं, मॉम से माफी मांगनी है तुम्हें। माफी चाहती हूँ। अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूँ जो मैंने की ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूंगी, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूं जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हूं। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ूंगी, आप पर और आपकी ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा।
आमिर, घर पर बात करते हैं मॉम। रुको। छोड़ दे मुझे, हरगिज़ हाथ नहीं लगाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। पूछ सकता हूँ कि किस तरह जाओगी तुम अपने घर? ये आपका मसला नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो जरा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। बाबा, आमिर कितना स्ट्रांग है जेमरे, कैसे उसको उसकी औकात याद दिलाई? ऑनेस्टली इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आमिर बहुत मानता है मेरी बात। देखा, मैंने कहा सॉरी करवाओ, करवाई। अगला स्टेप है डाइवोर्स। बहुत जल्द ये बेजोड़ शादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मगर आपके चाहने से तो डाइवोर्स नहीं होगी। जेमरे डियर, तुम यकीन करो मेरा, आमिर भी यही चाहता है। आमिर ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी जेमरे, उसके बाबा चाहते थे उसके लिए। उसके साथ कैसे बिहेव करता है खुद देख लेना तुम। ये देख लिया और काफी सरप्राइज भी हूँ। आमिर को देखा नहीं ऐसे पहले। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सख्त। आगे जो होने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जेमरे। वैसे मैं तो ये सच है कि मैं इस शादी से काफी मायूस हूँ। इंग्लैंड भी इसीलिए गई थी। आह जेमरे, कैसा दुख तुम्हारा। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ, लेकिन वहां से वापस आकर रिग्रेट तो नहीं हुआ ना? ग्रेट। देखो, आमिर को उस बला से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वो अकेला नहीं निपट सकता इस मसले से। मैं माँ हूँ, जो जरूरी होगा वो करूंगी अपने बच्चे के लिए, मगर इस सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी हेल्प इम्पोर्टेंट होगी। उसे फील कराओ कि तुम हर तरह से उसके साथ हो। जो मेरे बस में होगा करूंगी। That's it। बहुत समझदार है मेरी जेमरे। हम दोनों मिलकर आमिर की ये शादी खत्म करवाएंगे। बस फिर तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी खुददारी को एक तरफ रखते हुए उस गलती के लिए माफी चाहती हूँ जो मैंने की ही नहीं।
मैं अपनी बेगुनाही नहीं मनवा सकती और ना ही आपको गलत कहूँ, क्योंकि मैं तो वो लड़की हूँ जो आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन पहले आई, जबकि आंटी तो वो औरत है जिन्होंने आपको पैदा किया है। इसलिए मेरे बजाय आप उन्हीं पर भरोसा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं की है, खुद नाइंसाफी का शिकार हुई। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा, और उस दिन मैं किसी से भी माफी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि ये मामला मैं आप पर छोड़ दूंगी, आप पर और आपकी ज़मीर पर छोड़ दूंगी मैं ये। फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा, और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं? आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है, और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा। झूठ बोल रहे हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रेहान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो, मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रेहान? मसला क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। मॉम से माफी मांगो रेहान, इस पर मजीद मुझे कोई बात नहीं सुननी। अपने किए पर पशेमान हो के तुम, यकीन है मुझे इस बात का। हेलो मॉम। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहाँ हो? गाड़ी में हूँ मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। जिस तरह से तुमने स्टैंड लिया, मुझसे जो ज्यादती हुई है उसके खिलाफ। जाहिर है यही होना था, आप मेरी माँ हैं। थैंक यू बेटा। आमिर। जी मॉम। तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी गौर किया, घर जाना ही सही लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम। अब ये बात को जहन से झटक दो, खुद को डिस्टर्ब ना करना, ठीक है बेटा? ठीक है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, लव यू। गुड न्यूज, ऑफिस जा रहा है वो। कुछ समझी तुम? उसे मेरे पास बुला के घर छोड़ने की भी जहमत नहीं की मेरे बेटे ने। सब ठीक हो जाएगा जमरे, थोड़ी सब्र, थोड़ा बर्दाश्त। और असल में
इस शादी के बाद से तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई। सोहेला बहन के आगे शर्मिंदा हूं मैं। मेरी तो पूरी कोशिश है कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। कोई मौका तो निकले सॉरी करने का। ऐसे मुंह उठाकर फोन करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ जैमरे डियर, एक आइडिया है मेरे जहन में। क्लब में डांस पार्टी होती है ना, अगर वहां पहुंच जाऊं मैं, बेहतरीन जगह है तुम्हारी अम्मी के साथ सुकून से बात करने की। है तो बेहतरीन आइडिया। चलें, कुछ करती हूँ मैं। देख लो जैमरे डियर, क्लब की मेंबर तो नहीं हूं मैं। हाँ तो क्या हुआ, एज अ गेस्ट तो आ सकती है। तो क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल, कोई मसला नहीं। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अच्छा है सोहेला बहन का दिल भी साफ हो जाएगा। हाय जैमरे डियर, कितना अच्छा हो गया कि तुम आ गई। अच्छा पास्ता मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी वेटर। बच्ची मिली तुम लोगों को? नहीं, हर जगह देख लिया उसे। अपसेट लग रही हो, शायद अटैच हो गई हो उस बच्ची के साथ। हाँ तो जाहिर है बाबा, वो है ही ऐसी, इतनी मासूम, इतनी अकेली बच्ची है। वो तो अपनी आवाज भी भूल चुकी होगी। लैला, इतनी इमोशनल मत हो उसके लिए। वो बच्ची बस तुम्हें जेल से निकलवाने का सबब बनी है, ये मत भूलना। और अगर भूल गई तो बहुत तकलीफ उठाओगी तुम, समझी? आप परेशान ना हो, मैं अपने मसले खुद देख सकती हूँ। ठीक है। जानती हो चोर को जंग किस वक्त लगना शुरू होता है लैला? हाँ, किस वक्त बाबा? जिस वक्त वो भूल जाए कि वो एक चोर है और वो ये सोचने लगे कि वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। और ये बात हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। ये बात कभी मत भूलना, ठीक है?